नमस्कार, मैं हूं फिरोज। पटना जिला के ग्रामीण इलाके में अगलगी की एक बड़ी घटना घटी है। ये घटना फतुहा थाना क्षेत्र के अधीन है। फतुहा थाना क्षेत्र में दोस्त मोहम्मदपुर एक गांव है। इस गांव के नज़दीक एक फोम बनाने वाली कंपनी है, उसका प्लांट है। उसी प्लांट में अगलगी की ये बड़ी घटना घटी है। ये जो घटना घटी है समय दोपहर करीब 1 बजे के आसपास का था। फतुहा पुलिस को जैसे ही अगलगी की सूचना मिलती है, फतुहा पुलिस तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित करती है। हालांकि फतुहा में मौजूद फायर ब्रिगेड की एक बड़ी वाली वाहन और एक छोटी वाहन तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर आग को नियंत्रण में करने की कोशिश करती है, लेकिन आग इतना ज़बरदस्त था कि उसे एक या दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। हालांकि ये सूचना वरीय अधिकारियों तक भी पहुंच चुका था और वरीय अधिकारियों की पहल पर यहाँ पर घटनास्थल पर कई गाड़ियों को भेजा जा चुका था, लेकिन पटना जिले के तमाम फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड को यहाँ बुलाया गया है। जैसा कि अधिकारी ने बताया कि कुल करीब 15 वाहनें यहाँ पहुँची हैं। हालांकि इनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कोई फुलवारी से आना था, किसी को बाढ़ से आना था, पटना से आना था, तो आने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन सभी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची और आने के बाद सभी गाड़ियाँ अपने ड्यूटी पे लग गई और यहाँ पर आग को काबू करने का कोशिश किया। ये जो आग लगा है, ये जिस कंपनी में लगा है, जिस प्लांट में लगा है, उस प्लांट का नाम साहा फोम है। यहाँ पर फोम बनाने का काम होता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं फ़िलहाल अभी उसी कैंपस में खड़ा हूँ। साहा फोम का कई यूनिट है। ये जो आग लगा है, एक यूनिट में लगा है। ये मेरे पीछे का जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इस अगलगी की घटना में ये जो उस यूनिट का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितना ज़बरदस्त था, कितना प्रचंड था। लोहे के मोटे मोटे एंगलों को भी इस आग ने गला दिया। बहरहाल ये जिस यूनिट में आग लगी है, इस यूनिट के ठीक बगल में यहाँ पर सिलेंडर का भी एक यूनिट है। आप इस सिलेंडर यूनिट को भी देखा जा सकता है। अगर ये आग गलती से भी इस सिलेंडर यूनिट तक पहुंच जाती तो शायद आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। आसपास के गांव तक ये नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिलेंडर तक आग नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड की जो भी यूनिटें यहाँ पहुंची थी, उन लोगों ने आग को काबू कर लिया और अब आप कह सकते हैं कि आग पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुका है। फायर ब्रिगेड की जो 15 गाड़ियां थी, उसके जितने भी फायर फाइटर थे, सभी लोगों ने मिलकर के इस आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। हालांकि इस अगलगी की घटना में कितने का नुकसान हुआ है, ये फिलहाल बता पाना अभी मुश्किल है। इस प्लांट के जो ऑनर हैं, उनके लिए ये अभी असेसमेंट कर पाना अभी मुश्किल होगा। वो शायद बाद में असेसमेंट करेंगे और बाद में थाने को या फायर ब्रिगेड को लिख करके सूचित करेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान चाहे जितना भी हुआ हो, एक यूनिट जल करके पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और हालांकि इनका इस साहा फोम का जो कई यूनिट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इस एक बड़ा सा कैंपस है और सभी कैंपस में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कहीं जो रेडी माल है उसको स्टोर किया गया है। हालांकि सभी यूनिट सुरक्षित है और अब यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट जिसमें आग लगा था वो पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया है। फायर ब्रिगेड के लोग अब भी अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब इस आग को काबू कर लिया गया है। और अब देखना यह है कि इस अगलगी में कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा फ़िलहाल हमारे लिए लगा पाना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि इस अगलगी को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के तमाम बड़े अधिकारी भी, DIG रैंक के अधिकारी थे, हर फायर स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इस आग को काबू कर लिया गया है। और अब यहाँ पर देखना यह है कि फतुहा थाने को या फायर स्टेशन को लिखित सूचना जो दी जाती है इस प्लांट के ऑनर के द्वारा, कितने की क्षति का नुकसान बताया जाता है, ये हम आपको फ़िलहाल अभी नहीं बता पाएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ खबरों में बने रहें। और मैं जाते जाते आपको सुनाता हूँ फायर के जो DIG रैंक के अधिकारी हैं, मनोज नट, मैंने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। आप भी सुने क्या कहना है मनोज नट का। सर, अगलगी की घटना घटी, क्या मामला है ये सर? एक्चुअली ये देखना है, जैसा कि आप साहा फोम है और फतुहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये अवस्थित है। 2019 से ये कार्यरत था और यहाँ पर फोम बनाया जा रहा था। उसी क्रम में यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही थी, अन्य जो यूनिट इसका बनाना था, उसमें इलेक्ट्रिक पैनल से जोड़कर जो गैस कटर वाली जो काम होती है, जो बनाया जाता है, उसी के चिंगारी से इसमें आग लग गई।
और चूँकि फोम है तो काफ़ी ज्वलनशील है, और ज्वलनशील होने के कारण आग बहुत तेज़ी से फैली। लेकिन जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमारी गाड़ी पूरी तत्परता के साथ पटना सिटी, जोधीपुर, कंकड़बाग, दानापुर, ये सारी गाड़ियाँ जो है सो तुरंत पहुँची और आग को काबू किया गया। यदि नहीं किया गया था तो इतना सारा बड़ा यूनिट है, करीब 5-6 यूनिट अन्य हैं जिसमें काफ़ी फोम लगे हुए हैं, तो काफ़ी क्षति होती है, तो इससे बचाया जा सकता। कितनी वाहनें पहुंची सर? करीब 15 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और काम कर रही हैं बारी बारी से हम लोग, और सारे अग्निशमन पदाधिकारी भी हैं, सभी लोग पहुँचे हुए हैं, सारे एक्सपर्ट लोग हैं और काम कर रहे हैं।